क्या हुआ? बड़ी खामोशी है, तबीयत ठीक है? नहीं, ऐसे ही कुछ सोच रही थी। अल्लाह खैर करे। आप सोच रही हैं? क्यों? मैं जब सोचती हूँ तो खैर नहीं होती। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर तुम राहा की शादी के बारे में सोच रही हो तो मत सोचना प्लीज। पता है, कहा है राहा ने मुझसे कि मेरी शादी के बारे में आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, तो अब तुम उसकी ये बात मान लेना। मैं ये सोच रही हूँ कि बच्चियां बड़ी हो गई हैं और अरमान भी। क्या कहना चाह रही हो? मैं ये कह रही हूँ कि राहा का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बतूल को अब अरमान के साथ नहीं भेजूंगी। तुम प्लीज किसी दूसरे ड्राइवर का इंतजाम करो। ठीक, नए ड्राइवर का इंतजाम हो चुका है। वो अभी फिलहाल ऑफिस में है, कुछ दिन में मैं उसको यहाँ भी शिफ्ट कर दूंगा। हाय अल्लाह, तेरा शुक्र है किसी बात पे तो इत्तेफाक हुआ। अब मुझे सुकून मिल गया, सुकून की सांस लूंगी मैं। तुमने सुकून का सांस लिया तो मैं सुकून में आ गया। अच्छा, वो जरियून आ रहा है कराची। रियली? ये वही है ना जो बाहर किसी कंट्री में रहता है? वो रहता बाहर है मगर अभी पाकिस्तान आ चुका है, नॉर्दर्न एरियाज गया हुआ है। अदील जरियून करता क्या है? अभी वो आ जाएगा ना तो तुम उससे तफसील से पूछ लेना। वो लॉन्ग टर्म के लिए आ रहा है। फिर ज़ैनब भी को और अरमान को बोले एनेक्सी खाली कर दे। कब तक ये लोग कब्जा करके बैठे रहेंगे? हमारा घर इतना छोटा नहीं है कि एक इंसान की वजह से मैं 3 लोगों को डिस्टर्ब करूं। 3 कौन से लोग? अब प्लीज ये ना कह देना कि इनकी बहन भी यहाँ आ जाएगी। बहन है वो। ज़ैनब बी की बहन है वो, तो मेरे लिए भी काबिल एहतराम है। ठीक है, ये लोग यहाँ से जाएंगे नहीं? I mean, किस तरह के लोग हैं? नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। कब तक? जब तक मैं जिंदा हूं तब तक यहीं रहेंगे। बहुत ही कोई शेमलेस ढीठ किस्म के लोग हैं। जरा भी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है इनमें। तो आसिया बेगम हमें यहाँ से भेजना चाहती है। मैं और अम्मी तो चले जाएंगे, लेकिन मुर्शद, वो तो अपनी बेटी के लिए यहाँ है। वो कैसे रह पाएंगी अब? ये बड़े लोग कितने बेहिस क्यों होते हैं? शायद मैं ही तुम्हारे काबिल ना था, वरना तकदीर हमें एक दूसरे से यूं दूर नहीं करती। सोचा था तो मुझे कभी नहीं छोड़ोगी, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ दूंगा ये नहीं सोचा था। मगर मेरी लालच तो रमी की खुदगर्जी ने तुम्हारे कदम उखाड़ दिए। लालच खुद को सेटल करने का, खुदगर्जी नस्ल को बढ़ाने की, जिसने मुझे अपनी औलाद, पहली औलाद को देखना नसीब तक ना होने दिया। कितना बदनसीब हूं मैं। पता नहीं तुमने हमारी बेटी को मेरे बारे में क्या क्या बताया होगा। जो भी बताया होगा वो झूठ भी तो नहीं होगा। सामने आ भी गई तो पहचानेगी भी नहीं। वो तो मुझे जानती भी नहीं होगी। काश एक बार तुम मिल जाओ, मैं तुम दोनों से माफी तो मांग सकूं। with a residential value of 4,000 at the end of its. बतूल नहीं आएगी आज।
हेलो, मेरे ख्याल से निकला हो, तुम्हारे सामने ही हूँ मैं। अरमान, जी जी, मैं वो बतूल भी का वेट कर रहा था बस। कब तक आ रही हैं? मैंने अभी कहा कि वो नहीं आ रही। तुम ही कहीं और घूमो, कुछ और भी सोच लिया करो। फुर्सत मिले तो कुछ और सोचूं। और जिस दिन मुझे फुर्सत मिलेगी ना, उस दिन मैं पूरी कहानी सुनूंगी। अभी फिलहाल चलते हैं। चलें। गलती भी खुद करो और फिर मुंह भी बनाओ। क्या हुआ है? आप मुझे ऐसे डांटा मत करें। I mean, अब तो मैं CSS के एग्जाम्स भी दे चुका हूँ। उस दिन तो मुझ पे PhD कर रहे थे, अब CSS के भरम करवा रहे हो। चलो, देर हो रही है। हाँ शाजिया, नहीं घर पे ही हूँ। क्या सरकारी मुलाजमत है? घर भी मिला हुआ है, बड़ी अच्छी बात है। सिद्रा के लिए? अच्छा हाँ शाजिया, लेकिन ये अकेले फैसला तो मैं नहीं कर सकती हूँ ना, मुझे कबीर से पूछना पड़ेगा। नहीं नहीं, चलती तो मेरी ही है, लेकिन वो ना जब तक इजाज़त ना दें मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। और तुम्हें पता नहीं है, अगर वो किसी काम से मना कर दे ना तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं अपनी बात नहीं मनवा सकती। हाँ नहीं नहीं शाजिया, बस मैं कबीर से बात करके तुम्हें बताती हूँ। ओके ओके, खुदा हाफिज। शर्म नहीं आती ना तुम दोनों को? बैठ के मेरा मजाक उड़ा रहे हो। और तुम्हारी बेटी के रिश्ते की बात कर रही हूँ और तुम तंजिया अंदाज में मुझे घूर रहे हो। नहीं नहीं, मुझे बस हैरत हो रही है। मेरा मतलब है, मैं सोच रहा था कि आज तुमने ऐसा क्या खा लिया है कि इतनी फरमा बरदार, इतनी ताबेदार हो गई हो। शादी के बाद तो ऐसा पहले महसूस कभी नहीं करने दिया। ताबेदार ही हूं ना, फरमा बरदार ही हूं जो अभी तक इस घर में बैठी हुई हूं, वरना तुम उस मनहूस तारा की वजह से मुझसे हमेशा बदगुमान रहे। सबसे पहले तो तुम्हारी ये गलत फहमी है, तारा मनहूस नहीं है। और दूसरी, तुम उससे इतनी जलती क्यों हो? तारा अचानक हमारे दरमियान कहां से आ गई? शुरू से थी हमारे दरमियान, तब भी और अब भी। इसीलिए तुम कभी मेरे हो ही नहीं सके। अच्छा, मेरे साथ स्कूल में टीचर है शाजिया, वो उसका भांजा है, उसकी सरकारी मुलाजमत भी और अपना घर भी। अच्छा, सिद्रा की रिश्ते की बात कर रही थी। अम्मी, मुझे किसी से शादी नहीं करनी, आप मना कर दें। और आप तो सब कुछ जानती, फिर भी मतलब हद है। अरे बेटा, संभालो अपनी लाडली को। इतनी समझ तो मुझे भी है कि मैं इसकी बातें समझ गया हूं। क्या कर सकती हूँ मैं? दिल के मामलात में बिल्कुल अपने बाप पे गई है। दुआ करो कि बाप जैसा मुकद्दर ना हो और ना ही मेरी माँ जैसे सास मिले जिसकी तुम जैसी कोई भांजी हो।